एक बहुत गरीब परिवार होता है, वहाँ एक माँ होती है विधवा, जो कि उसके पति गुज़र गए होते हैं और 3 बच्चे होते हैं उसके, जो कि सबसे छोटा बच्चा होता है 6-7 साल का, उससे बड़ी बेटी होती है उसकी 12-13 साल की, और जो सबसे बड़ी बेटी होती है वो 16-17 साल की होती है। वो बेटी बहुत गरीब होते हैं वो लोग, उनका जब घर के उनके पिता गुज़र जाते हैं तो उनकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, गुज़र कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तभी बाहर जो गाय घूम रही होती है, वो एक गाय को लेते हैं और अपने घर में बांध लेते हैं और दूसरों के खेत से चारा लाकर उसको खिलाया करते हैं, ऐसे उसका पालन-पोषण करते हैं। कुछ महीनों बाद गाय दूध देने लगती है, उसके बच्चा होता है, गाय दूध देने लगती है। जब वो दूध देने लगती है, उस दूध को बेचकर वो अपना गुज़ारा करते हैं। उसके गोबर के कंडे बनाया करती थी वो लड़की, जो कि उन कंडों को बेचा करती है, ऐसे उनका गुज़ारा होता है। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर बताना। जय माता दी। ऐसे वो गुज़ारा कर रहे होते हैं तो एक दिन उसकी माँ बोलती है कि बेटा, तूने 10वीं पास कर ली है और आगे अब मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुझे पढ़ाऊँ, तो तुझे अब पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। तो वो यह सोचती है, लड़की का नाम तान्या होता है, और वो उसको उसकी माँ बोलती है कि अब तू पढ़ाई बंद कर दे बेटा, क्योंकि हमारी माली हालत बहुत ख़राब है और मैं तुझे अब पढ़ा नहीं सकती। तो वो लड़की बहुत उदास हो जाती है, अपनी माँ को तो कुछ नहीं बोलती, बाहर जाकर खाट पर बैठकर रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो उनके यहाँ जो दूध लेने आए करते थे, उनमें एक लड़का था, उसका नाम संदीप था। और वो लड़का आता है दूध लेने के लिए, तो उसको रोते हुए देखता है बाहर, तो उसकी माँ से जाकर पूछता है कि आंटी, आज इसको क्या हुआ, ये क्यों रो रही है। तो वो बोलती है कि बेटा, इसने 10वीं कर ली है और अब पढ़ने की कह रही है, और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं इसे आगे पढ़ाऊँ, ये आगे पढ़ना चाहती है। तो वो कहता है कि आंटी, आप चिंता मत करो, आप मेरे से पैसे ले लो, लेकिन इसकी पढ़ाई पूरी करो। तो वो कहती है कि बेटा, मैं तेरे से पैसे कैसे ले सकती हूँ। तो वो कहता है कि उधार समझ कर ले लो और बाद में दे देना जब हो। तो वो उसे 15,000 रुपये देता है और उसकी पढ़ाई उसकी माँ कंप्लीट रखती है। फिर जब वो पढ़ाई करने लगती है लड़की, तो 11वीं में जो वहाँ के आसपास के लड़के होते हैं, लड़की बहुत खूबसूरत होती है, जो कि उसे छेड़ा करते थे, कुछ ना कुछ बोला करते थे। लेकिन जो लड़का होता है वो दूध लेने आता था, जो उसकी मदद करता है, वो उसके घर आता था। वो लड़के उस लड़के को चिढ़ने लगते थे उस लड़के से, और बोलते थे कि ये इस लड़के से बात करती है और हमसे बात नहीं करती। तो वो सोचते हैं कि कैसे इसे हटाया जाए यहाँ से। वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का नहीं हटता वहाँ से। तो वो लोग उन लोगों को पता चलता है कि ये इनके घर दूध लेने आता है। जब गाय दूध देना बंद कर देगी तो इसका आना जाना बंद हो जाएगा। कुछ दिन के लिए वो लड़के शांत हो जाते हैं। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो वहाँ नहीं आता, और जब वो नहीं आता तो वो लड़का एक गाय को लेता है और दोबारा से एक गाय उसके यहाँ पे बांध देता है। और जब गाय दूध देने लगती है तो फिर से वो वहाँ आने लगता है दूध देने के लिए। जब लड़कों को ये पता लगता है कि ये दोबारा इनके घर आने लगा है और इसने एक गाय लाकर बांध दी है, तो वो एक दिन उस लड़के की पिटाई लगा देते हैं। जब वो उस लड़के की पिटाई लगा देते हैं तो जब फिर वो वहाँ आना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ के जो आवारा लड़के थे उसको मारपीट करते हैं उसके साथ, तो वो आना बंद कर देता है। जब कुछ दिन तक नहीं आता तो वो एक दिन स्कूल जा रही होती है, अपने स्कूल के रास्ते में जब उसको वो लड़का मिलता है तो वो उससे कहती है कि तुम दूध लेने क्यों नहीं आ रहे हो, और तुमने मेरी इतनी मदद की है, पढ़ाई में 15,000 रुपये दिए हैं, और अब तुम क्यों नहीं आ रहे। तो वो वहीं दूध उसके हाथ में होता है, वहीं हलवाई की दुकान से वो दूध ले जाता था और उससे हलवाई वाले से बोलता है कि ये लड़की है और इससे आप दूध ले लिया करो, आपसे मैं ले जाया करूँगा, आप इतनी मेहरबानी कर दो। जब वो ऐसा सुनता है तो ऐसे ही होने लगता है, वो हलवाई को दूध दे देती है। कुछ देर वहाँ बैठते हैं, दोनों चाय वगैरह पीते हैं, एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं, और फिर वो लड़की उससे कहती है कि तुम अब नहीं आते, तो वो उससे अपने प्यार का इज़हार कर देती है कि मैं तुमसे प्यार भी करने लगी हूँ अब। और तो वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इज़हार कर देते हैं, और ऐसे ही होने लगता है। वो लड़की वहाँ से दूध दे आती है हलवाई की दुकान पर, और वो वहाँ से दूध ले जाता है। उन लड़कों को यही लग रहा था कि वो यहाँ नहीं आता अब। वो लड़के भी खुश हो जाते हैं, उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती है। लड़की बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। वो लड़की 11वीं भी कर लेती है और 12वीं भी बहुत अच्छे नंबरों से पास करती है। वो टॉप करती है पूरे स्कूल में, और वो मिठाई बाँट रही होती है अपने मोहल्ले में। तो वो उसके घर भी जाती है, जो उसे पता चलता है कि वो उस गाँव में रहता है, वहाँ रहता है। तो वो वहाँ जाती है तो एक झोपड़ी-सी होती है, टूटी-फूटी, और वहाँ कोई नहीं होता है। एक लड़की होती है जो रो रही होती है। वो उससे पूछती है कि
यहाँ पर संदीप नाम का लड़का रहता है, तो वो कहती है कि हाँ मेरा भाई है, मेरी माँ के मरने के बाद वो पागल हो गया है और घर पे नहीं आता है, मैं अकेली ही घर पे रहती हूँ। तो उसे बड़ा दुख होता है ये बात सुनकर और वो अपने घर वापस चली जाती है। जब वो अपने घर चली जाती है तो जब उसको पता चलता है कि वो अच्छे नंबरों से उसने टॉप किया है, तो वो आता है मिठाई खाने की कहता है उससे, तो वो उसे सारी बात बताती है कि ऐसी-ऐसी बात है। तो वो बताता है कि मेरे पिताजी गुज़र गए थे और फिर मेरी माँ भी गुज़र गई, तो मेरी माँ के गुज़रने के बाद में मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं बहुत अकेला हो गया था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था अपनी माँ के बगैर, मेरी एक बहन है, बस मैंने घर जाना भी छोड़ दिया है। तो उसकी माँ जो होती है, लड़की की माँ उसको चुप कराती है, गले लगाती है, उससे कहती है कि बेटा तूने मेरी इतनी मदद की, एक बेटे का फ़र्ज़ निभाया है, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। वो उन दोनों बहन भाइयों को अपने घर ले आती हैं और वहाँ से दोनों परिवार मिलकर वो अपने गाँव ले जाती है और वहाँ उनको रखने लगती है। गाँव वाले विरोध करते हैं, लेकिन जो लड़की होती है वो पुलिस को बुला लेती है और पुलिस की मदद से उन लोगों को वहाँ साथ में रहने लगते हैं दोनों परिवार। वो बहन भाई को भी अपने साथ रखते हैं। कुछ दिन बाद वो बहन की शादी कर देते हैं, उसकी बहन की, और धूमधाम से उसकी शादी करते हैं क्योंकि उनका सब कुछ ठीक हो गया था। भैंसें वगैरह ले लेते हैं वो लोग गाँव जाकर और उनके दूध वगैरह बेचने से उनको पालते हैं भैंसों को। और फिर कुछ दिनों बाद ये दोनों भी शादी कर लेते हैं और खूब अच्छे से इनका परिवार चलने लगता है। जो बेटी थी कहीं विदा होकर नहीं जाती, वो अपनी माँ के पास ही रहती है और बहुत अच्छे से दोनों रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, छत्तीसगढ़ की एक कहानी है, छत्तीसगढ़ के ज़िले की। कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना ज़रूर। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।